नहीं मिल रही है। सर, बहुत ही कम वक्त में कोशिश करूंगा कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी का दौर है। मैं ये समझने से कासिर हूं, चूंकि मैंने 1981 में अपनी जिंदगी का पहला कंप्यूटर खरीदा था। साल 40 हो गए जब मैं पहली दफा बाहर गया था। उस वक्त से मैं टेक्नोलॉजी के साथ अटैच्ड हूं। आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजी मास्टर, आई एम नॉट अ डिग्री होल्डर, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ टेक्नोलॉजी लवर। आई नो द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं इस फ्लोर पर हाथ जोड़कर तमाम मेंबरान जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने कंटिन्यू करना है, और कल जो चेयरमैन यहां आएंगे उनसे आके कहूंगा कि खुदारा अगर आपने मुल्क को बचाना है तो मुल्क में डिजिटलाइजेशन की फेवर करिए, लेजिस्लेशन करिए। नहीं करने दी गई। मैं उस वक्त को भी याद करता हूं जब कमेटी में बुलाकर मैंने पूछा कि कोई कानून बता दीजिए कि मुल्क में क्यों जो वर्चुअलाइजेशन है वो नहीं है, क्रिप्टो करेंसी क्यों नहीं है, क्रिप्टो करेंसी की क्या प्रॉब्लम है। 80 मुल्कों के नौजवान करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर रोज कमाते हैं। मेरी कौम के जो 61% नौजवान हैं, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चियां हैं, उनका हक नहीं है। 8% हर रोज डिजिटल करेंसी जो है वो बढ़ती है, क्रिप्टो करेंसी बढ़ती है, लेकिन हमारे मुल्क में उसको किसने बैन किया है किसी को नहीं पता। ये वो साजिश है जो मेरी कौम के खिलाफ है। इमरान खान साहब, अगर आप कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो खुदारा मत जाइए उन बातों पर जो आपके कानों में डाली जाती है कि शायद ये हराम है। अल्लाह रहम करे सर, अगर एक चीज सऊदी अरब में हराम नहीं है, ईरान में हराम नहीं है, मलेशिया में हराम नहीं है, इंडोनेशिया में हराम नहीं है, तो वर्चुअल करेंसी कैसे पाकिस्तान में हराम है? सिर्फ इस वजह से कि आईएमएफ के लोग, मैं फिर किसी इदारे का नाम नहीं लूंगा, वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क के लोगों को, बच्चों को आईटी में नहीं आने दिया। इंडिया ने इतनी तरक्की की सिर्फ इस वजह से कि हमारे मुल्क में जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने कतई तौर पर आईटी को अडॉप्ट ही नहीं किया गया। सर, मैं एक सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में गया, नए नए बने थे वो, तो मैंने जाकर देखा कि उनका कमरा बहुत ठंडा था। तो वो चूंकि एक डिप्टी सेक्रेटरी थे, मेरे दोस्त हैं बड़े मोहतरम, मैंने कहा यार तेरा कमरा बहुत ठंडा है। हंस के कहने लगा ये एसी मेरे लिए नहीं लगा। मैंने कहा किसके लिए लगा है? कि वो जो कंप्यूटर लगा था उसके लिए लगा था, और वो कंप्यूटर तो कभी चलता ही नहीं था। वो सेक्रेटरीज जिन्होंने कभी ईमेल यूज ही नहीं की, वो हमारे मुल्क को क्या करेंगे? मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, अगेन मुझे पता है उसकी मुझे बहुत सजा देनी पड़ेगी, लेकिन सर मैं क्या करूं, रोना आता है। क्यों हमारे बच्चों से क्रिप्टो करेंसी छीनी जा रही है? क्यों जब दुनिया में उसको लीगल करेंसी करार दिया गया है, जब स्टेट बैंक को बुलाकर पूछा गया, एफआईए को बुलाकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी हमने तो जो छापा मारा था वो इस वजह से नहीं था कि यहां पर डिजिटल माइनिंग होती है। भाई किस वजह से था? कि जी ये तो वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। सर मैंने पढ़ा, 1 साल तक पढ़ा, और मुझे खुशी है कि तमाम जो लोग समझते हैं उन्होंने मुझे डिजिटल सेनेटर का खिताब दिया, और मैं दुनिया का वाहिद डिजिटल सेनेटर हूं कि जिसने 1 साल में हर जगह पे जो ऐप थे उनको इस्तेमाल किया। और वो अपने लिए नहीं मैं कर रहा, मैं चाहता हूं कि मेरे कौम के जो बच्चे बच्चियां हैं वो जरूर उस ऐप का इस्तेमाल करें, और उस ऐप से जितना ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं और हर जगह खड़े होकर कहूंगा, मैंने खान साहब को कहा कि आप चाहते हैं कि वाकई में दवाइयां सस्ती हो। मैं अपने तकिए के नीचे हर रोज उन दवाइयों के पैकेट्स को लेकर सोता था कि जिनकी मैंने कीमत कम करानी थी, लेकिन वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल थे कि जिन्होंने कतई तौर पर दवाइयों की कीमत कम नहीं। मैं आज खान साहब को कहता हूं, एक लेटर से, उनके एक लेटर से, ये मिनिस्टर साहिबान और हमारे फैसल भाई बहुत करीब हैं, इनसे भी मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, खुदारा आप 5000 दवाइयों की कीमत कम कर सकते हैं। वजीर आजम आप 5000 की कीमत कम कर सकते हैं।
लेकिन कोई आपको करने देगा तब। वजीर आजम, अगर आप चाहें, आप मेरे मुल्क के तमाम नौजवान जो घरों में बैठे हैं, वो बच्चियां जो घरों से बाहर नहीं निकल सकती, जिनको घर में बैठकर डॉलर और पाउंड आएंगे, लेकिन सर वो कैसे? वो तभी है जब मुल्क के जो ओहदेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, अगर वो वाकई में ही उन बच्चे बच्चियों के लिए कुछ करना चाहेंगे। सर 2 मिनट रह गए हैं। बिल्कुल मैं सर अपने टाइम पे खत्म कर दूंगा सर, 2 मिनट। मैं सिर्फ इतना कह रहा था, आप अपनी बात करेंगे। कल की अरेंजमेंट में